बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बार दीगर बावाज़ बुलंद सलावा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदिल बही व सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक व सकीना अल मदफून बअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलावा। वाला इतरतिहित तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वाला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलावात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम आप तमाम अज़ादारान का कदम कदम चल के आया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक अता फरमा। मेरे मालिक हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक अता फरमा। सामीन गिरामी दुआएँ ढेर सारी हैं, लेकिन मैं आखिरी दो दुआएँ इस उम्मीद पे मंगवाता हूँ कि हर वो शख्स आमीन कहेगा जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफ़ीक या ताकत दी है। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का, वैसे तो सब लेकिन बिलखुसूस जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मेरे मालिक इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनाहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो एक छलकती हुई सलावात तिलावत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इजाज़त है नौकरी शुरू की इजाज़त है। मेरे मौला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आपको सलाम करेंगे। सामीन गिरामी एक मिसरा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुश हुआ मिदहे शब्बीर सुनकर खुदा। किबला काबा सरकार अल्लामा इमरान मुज़ाहिरी साहब, किबला काबा सरकार अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब, जनाब मुंतज़िर मेहदी साहब, मौला के बड़े मिदहत सरा मेरे सामने बैठे हैं तो मैं इनसे भी इजाज़त तलब करूँ। खुश हुआ बिस्मिल्लाह खुश हुआ मिदहे शब्बीर। तबीयत है आप लोगों की बात आगे बढ़ा। मिसरा अर्ज किया कि खुश हुआ अली काजिम भाई। अब आप लोग मुझे देखेंगे तो मैं थोड़ी सी देर है, मुझे बात करनी है, तो प्लीज़ अब आप लोग अब जहाँ जो भी हो रहा है आप लोग प्लीज़ मुझे देखिए। मैं दूसरा मिसरा पढ़ के फ़कत इतना देखता हूँ कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आई या ना आई, ताकि मुझे पता चले किससे बात करनी है और किसको ज़हमत देनी ही नहीं। खुश हुआ मिदहे शब्बीर सुनकर खुदा, दे के जन्नत कहा और क्या चाहिए। थोड़ी थोड़ी ये जो जवान बैठे मेरे साथ आप लोगों ने मदद करनी है, मामूली खुश, बड़ी मेहरबानी। खुश हुआ मिदहे शब्बीर, हामिद सर जी, खुश हुआ मिदहे शब्बीर सुनकर खुदा, दे के जन्नत कहा और क्या चाहिए। तो ये भाई ये क्या चाहिए सवाल, मैं तीसरे और चौथे मिसरे में क्या चाहिए का जवाब दे रहा हूं।
और मैं फकत इतना कह रहा हूं कि पहले अली वाले से लेकर वो आखिरी चेहरे तक कम अज कम कोशिश करके वो शख्स अपना हाथ उठाए जिसे यकीन है कि उसके घर का चूल्हा मौला अली अलैहिस्सलाम के सदके में जलता है, और जिसके घर का चूल्हा मेरे मौला के सदके में नहीं जलता उसे उसके वालिदैन की कसम है वो बिल्कुल नहीं बोलेगा। आप लोग चौथे मिसरे पे फैसला कीजिए ताकि मैं आगे की नौकरी का अंदाजा लगाऊं। खुश हुआ किबला आसिफ साहब, खुश हुआ मुंतजिर भाई, खुश हुआ मिदह शब्बीर सुनकर खुदा, दे के जन्नत कहा और क्या चाहिए, मैंने लौटा दी जन्नत ये कहते हुए करबला 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 चाहिए। मेरे मौला सलामत, मेरे मौला सलामत। अली भाई, मैंने लौटा दी जन्नत ये कहते हुए करबला करबला। एक कलाम और सुनिए, मिसरा अर्ज कर रहा हूं कि फर्शे अज़ा ने यूं हमें रखा समेट के। भाईजान 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 भाईजान, आप मेरे जितना करीब और मेरे जितना सामने खामोश बैठे हैं, इतना शेर पढ़ने वाले के सामने चुप नहीं बैठते मेरे, और इतना करीब चुप बिल्कुल भी नहीं बैठते। फर्शे अज़ा ने, हुजूर दुआ कीजिए, फर्शे अज़ा, ये आप लोग जितने बैठे हैं अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों के हक में भी दुआ करूंगा। फर्शे अज़ा ने, जब पढ़ने वाला नहीं घबरा रहा तो आप लोग भी मुस्कुराहट रखिएगा। फर्शे, अली काज़िम भाई मिसरा आ रहा है, मिसरा जाया ना जाए, मिसरा पढ़ रहा हूं। फर्शे अज़ा ने यूं हमें रखा समेट के, रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट। नहीं 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 नहीं, महसूस न कीजिएगा, मैंने जितनी मेहनत की थी उतना आपने दुआ नहीं की। फर्शे अज़ा ने यूं हमें रखा समेट के, रखता, शाह साहब मिसरा आ रहा है, रखता है जैसे कतरों को दरिया। फर्शे अज़ा ने यूं हमें रखा समेट के, रखता है जैसे कतरों को दरिया, रखा समेट के दरिया। जागिएगा मेरे भाइयों, हो सकता है आप लोग कह दें कि मिसरे का लहजा आप लोगों के लहजे से मैच करता था, हो सकता है कि बात आप लोगों के मुंतज़िर भाई मिजाज से मैच कर जाए और बाद में एहसास रायगानी हो कि लुत्फ लेना चाहिए था लेकिन तवज्जो न करने की वजह से हमने बात जाया। मेरा कद छोटा है, मैं मिसरा बड़ा पढ़ रहा हूं, जिद करने वाले शख्स से बात नहीं है, बात आसमान से बड़ी है। अगला आपका अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब है। फर्शे अज़ा ने यूं हमें रखा समेट के, रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट के। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हुर ने, अरे हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। जी भाईजान, जी भाईजान, जी भाईजान, फर्शे अज़ा ने यूं हमें रखा समेट के, मदर भाई, रखता है जैसे कतरों को, मिसरा आपके हवाले कर रहा हूं, रखता है जैसे कतरों को दरिया, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट, दुनिया के मुंह पे मार दी, दुनिया के मुंह पे मार दी। मेरे ख्याल से इस मजलिस वाला जो प्लेटफॉर्म है वहां से ये शेर वैसे भी पढ़ना चाहिए था। मैं ये कलाम ना भी छेड़ता तो ये शेर इस प्लेटफॉर्म से और इस बैकग्राउंड से जाना चाहिए था। मैं 1400 साल की तारीख पे हुक्मरानी करता हुआ मिसरा पढ़ रहा हूँ और बड़े आराम से पढ़ के आपके चेहरे देख रहा हूँ। दुनिया समेट के मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, तेरा करम नमाज पे है वरना ए हुसैन। मिसरा सुनिएगा, बात के दौरान मिसरा गया तो फिर गया, तेरा वरना, हामिद शाह जी वरना,
वरना सर वरना, अब ये देखिए कि वरना का पैराया कितना वसी है। रखा समेट के, दरिया समेट के, खैमा समेट के। नासिर जाफरी साहब किबला शेर सुनने वाला है आपके। मैंने पहले कहा कि इस बैकग्राउंड के साथ ये शेर जाना चाहिए। रखा समेट के, रूठता है कोई तो रूठे, मैं माजरत ही कर सकता हूं, लेकिन यही अकीदा है। दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के, मिंबर पे ऐलान है तेरा करम, तेरा करम नमाज पे है, वरना ए हुसैन उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। तेरा करम नमाज पे है, वरना है हुसैन उम्मत, वक्त कम है, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला। रखा समेट के, दरिया समेट के, अलवी साहब खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। तेरा करम नमाज पे है, वरना है हुसैन। ये जैसे ये वाले बोल रहे हैं, ऐसे ये साइड बोलती तो बहुत अच्छा हो जाता। ये जैसे ये साइड बोल रही है ना, आप लोग कोशिश कीजिए। मैं मिसरा पढ़ रहा हूं, उम्मत, बल्कि मिसरा करता ही इस वाली साइड के हवाले हूं। उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला, बिलाल भाई हर हाथ उठना चाहिए, मुसल्ला समेट के। डरपोक बंदे से बात नहीं, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं। अब्बास, अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेजकर, अरे लाखों को ले गया है भतीजा समेट। मेरे मौला सलामत रखे। क्या बात है, सैयद नालान नवाज बुखारी साहब जी करा। अली भाई रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं। हैदर हैदर का नारा लगवाना है तो मैं लगा देता हूँ। हैदर हैदर का नारा, मुझे जरा ये कपड़ा दिखाइएगा। हैदर हैदर का नारा आसिफ अलवी साहब के बुला के मैं हुक्म उसकी तामील कर रहा हूँ। बिलखुसूस इन्होंने मुझे हुक्म किया कि वो शेर पढ़ना है। अब इत्तेफाक ऐसा हो गया कि एक तो हैदर हैदर के नारे पे यहाँ वालों और यहाँ वालों का वो सिस्टम नहीं मिल सका। नारा मैं लगाता हूँ और हर हाथ उठेगा, लेकिन हर हाथ तब उठेगा जब पहले मिसरा बड़ा आएगा। मिसरा इन्होंने पढ़ने के लिए मुझे हुक्म किया है। बेताब हलौरी साहब का शेर है, फरमाते हैं कि हाय मुकस्सरीन ने क्या क्या बदल दिया। किबला नासिर जाफरी साहब, एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए, अच्छा अब यहाँ पर कितने कितने मेरे एज फेलोज यहाँ पे कितने बैठे हैं जो अली अली कर रहे हैं और उनके वालिदैन के चेहरे खुदा की कसम जो है वो निखर गए हैं। आखिर औलाद अली अली कर रही है, औलाद हुसैन हुसैन कर रही है ना, आखिर नस्लों में भी तो ये असर जा रहा है। मैं तीसरे और चौथे मिसरे में आप लोगों को उन लोगों के चेहरे दिखाना चाहता हूँ। बॉबी शाह जी, उन लोगों के चेहरे जिनके बच्चे अली अली करने से गुरेज करते हैं, मतलब जिन लोगों के बच्चे अली अली और हुसैन हुसैन नहीं करते, उन लोगों के लिए एक परेशानी बन गई है। अब आप आखिर देखें कि आसिफ अलवी साहब ने जो इंतखाब किया तो बात क्या होगी। मिसरा सुनिएगा, जिनके बच्चे अली अली नहीं करते, मैं मिसरा पढ़ रहा हूं। हामिद शाह जी इधर देखना है, इधर आप चेहरे देखिए, मैं मिसरा पढ़ता हूं। फरमाते हैं हाय मुकस्सरीन ने क्या क्या बदल दिया, हद है उन्होंने तर्ज तबर्रा बदल दिया। वो फरमाते हैं अपना है, फेरिए ये कैमरा उस बंदे की वीडियो बनाइए जो नहीं मुस्कुरा सकता। तर्ज तबर्रा, हर हाथ उठे, बदल दिया। वो फरमाते हैं अपना है फिर भी जिक्र अली नापसंद है, ये किसने अस्पताल में बच्चा बदल दिया। मिलके बोलो हैदर हैदर। क्या बात है मेरे मौला, कितने राजा जी जान भाई,
जी करा जी मिशन भाई, फिर पढ़ूं? मेरे 6 मिनट रह गए हैं, ये भी याद रखिएगा। ये माइनस कर दीजिएगा मेरे 6 मिनट में से। फिर पढ़ूं? दोबारा पढ़ूं? मिलके 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 दोनों हाथ उठा के, क्या बात है। खुदा की कसम बात आगे चली जानी है, बात आगे चली जानी है और बात बहुत आगे चली जाएगी। ये किसने, छोड़िए नहीं छोड़िए, ये किसने अस्पताल में, जाने दें जाने दें। जाफरी साहब मेरी मदद कीजिएगा, मजमा आपका कह रहा है जाने दें, तो फिर मैं जाने दे रहा हूं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हर बंदा यहां आ ही नहीं सकता, आता वो है जिसे मेरे मौला बुलाते हैं, वरना मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकर इकरारे अलीयुन वलीयुल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते। सही है, नहीं नहीं, एक बार काफी है यार, राजी रहिएगा, राजी रहिएगा। 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट। अब आप लोग जितने माशाल्लाह आप लोग भी पुरजोश हो गए हैं, अगर आप लोग 3 से 4 मिनट की गुंजाइश पैदा करें और इसी मयार पे सुने, तो मैं आपको 3 से 4 मिनट फ़कत जनाब अब्बास की जंग सुनाना चाहता हूँ। नालैन शाह जी, भैया तनवीर शाह जी, जनाब जॉन भाई, जनाब अब्बास का हमला। बिस्मिल्लाह। बच्चा फिर बदला, मैं तो नहीं सी बदलिया, तुसी मेरे ते इल्जाम ही पा देता है। अपना है फिर भी जिक्र अली ना पसंद है, ये किसने अस्पताल में बच्चा बदल दिया। दरअसल शायर कह रहा है कि बंदा लब्बो। गुजारिश मेरी समझ आ रही है। 3 से 4 मिनट जी, जनाब अब्बास की जंग। वो भी शायद मेरे मोहतरम, आप लोग तो मानूस चेहरे हैं इस मजलिस के हवाले से। एक मंजर वो भी होता है जिसे पढ़ने वाले देखते हैं, तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जो इस मजलिस के हवाले से बिल्कुल मानूस हैं। जनाब गाजी की जंग। एक जुमला कहता हूँ, जुमला कहा करता हूँ, वैसे भी मौला अब्बास का हमला पढ़ने से पहले आज भी कह रहा हूँ, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि बात ज़ाया इंशाल्लाह नहीं जाएगी। मैं जहां जहां भी गया हूं, मैंने ज़ाती तौर पे ये मुशाहिदा किया है, जिस शख्स को जो चाहो सुनाओ वो सुन लेता है। 2 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे जनाब अब्बास नहीं सुना जाता। आप खुद खतीब हैं, मुझे साहब मैं जुमला कह रहा हूं, आप दुआ कीजिए मैं अच्छे से जुमला पहुंचा सकूं। सुनिए, 2 किस्म के लोगों से गाजी नहीं सुना जाता, एक बेवफा से नहीं सुना जाता, एक डरपोक से नहीं सुना जाता। अब डरपोक को क्या पता कि जनाब अब्बास का जलाल क्या है। आप लोग सुस्त तो नहीं ना हो रहे, एक्टिव बैठिएगा जैसे आप लोग थे, मेहरबानी कीजिएगा। बिल्कुल मुझे 2 मिसरे 2 बंद पढ़ने। बेवफा को क्या पता कि अबुल फजल अब्बास किसे कहते हैं। मुजारी साहब आप खुद माशाल्लाह शेर अभी 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 यहाँ नीचे बैठ के मुजारी साहब ने शेर कहा है, अभी यहाँ नीचे बैठ के मैं ये 2 मिसरे आपके सुपुर्द करता हूँ। उस्ताद कमर जलालवी जनाब अब्बास के अलमैन है, इसके ऊपर कोई बात नहीं है। बहुत भी होगा तो ये होगा कि अकेला रह जाऊंगा, इससे आगे तो कुछ नहीं होगा। मिंबर इमाम हुसैन के ऊपर मेरा हाथ है, मैं जनाब उस्ताद कमर जलालवी के आपको 2 मिसरे सुना रहा हूँ। मैंने नहीं पढ़े, इससे बड़े मैंने नहीं पढ़े, हों तो हों, मैंने नहीं पढ़े। बात ऐसी तमाम की है, मिंबर के दामन में हाथ है। उस्ताद कमर जलालवी की कुलियात खोलने की मुझ में फिर हिम्मत नहीं हुई, वहां बंद करना पड़ गई।
उस्ताद कमर जलाली फरमाते हैं 10 मुहर्रम, सामीन मैं निछावर कर रहा हूं यार आप लोगों पे, 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, एक शेर बबर 10 लाख की आंख में आंख डाल के कहता है शामियों मुझसे लड़ने आते हो, ये बात याद रखना। अरे अरे पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं फुरात में। सामीने गिरामी राजी रहिएगा, 1 से 1.5 मिनट उस बीबी की गुर्बत जिसकी जिंदगी के दिन कम और जालिम के तमाचे ज्यादा थे। अनीस फरमा गए थे पुकारी सकीना दुहाई है बाबा, पुकारी सकीना दुहाई है बाबा, सितमगर मेरी बालियां खींचते। एक सवाल पढ़ना है, इसी पे मिंबर छोड़ना है। 4 साल की बहन को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र में दफन किया और दफन करने के बाद कब्र की 35 हर मारा। सामीन मुझे फकत एक सवाल, गुर्बत गुर्बत गुर्बत। कितनी बहनें इस मजलिस में ऐसी बैठी हैं जो अभी भी कहेंगी कि मेरे साथ भाई आया है। कितने भाई ऐसे बैठे हैं जो बहनों को साथ लेकर इस मजलिस पे आए। आप लोग जानते हैं कि आप लोग फैमिलीज के साथ आए हैं, सफ़र करके फैमिलीज के साथ यहाँ पे आए हैं। रखिए मेरे सर पे कुरान, एक सवाल पढ़ के मुझे 1 मिनट से पहले मिंबर छोड़ना है, मेरे सर पे कुरान रखिए। तारीख कहती है 1600 मील के सफ़र, आप लोग भी तो आखिर घर से बाहर निकले हैं ना। तारीख कहती है 1600 मील के सफ़र में बाबा के कातिल जब भी तमाचा मारते थे शिकायत नहीं करती थी, भाई की जंजीर हिलाकर फ़कत इतना कहती थी, भैया हम घर कब जाएंगे। आधा मिनट मुझे दीजिए। बहन चेहरे पे तमाचा खा के फकत इतना कह रही है, भैया घर कब आएगा। सज्जाद मैं थक गई। बाबा जी तारीख कहती है इमाम ज़माना होकर जब बहन के सवाल का जवाब नहीं होता था, मेरे इमाम सज्जाद जनाब ज़ैनब आलिया की तरफ देख के फकत इतना फरमाते थे, फूफी अम्मा दुआ करें अब सज्जाद को मौत आ जाए। बेटी पूछती थी घर कब आएगा। औलादें हैं 2 मौला हुसैन की, एक बेटी एक बेटा जो करबला से मजर भाई बच गए। जो बेटी थी वो पूछती थी अलवी साहब घर कब आएगा। जो इमाम हुसैन का बेटा था सजाद भाई वो पूछता था मुझे मौत कब आएगी। इस जुमले पे अश्करी मिंबर छोड़ के जा रहा है। अगर समझा सका तो नालैन सजी रात बिस्तर पर रोने के लिए नजम पीरी। मेरे मोहतरम ये जुमला काफी है। इमाम हुसैन की बेटी पूरे सफर में पूछती थी घर कब आएगा। इमाम हुसैन का बेटा मोड़ मोड़ पे पूछता था मुझे मौत कब आएगी। रोए न रोए आपकी अपनी मर्जी, रखिए मेरे सर पे कुरान। नहीं पता चला हुसैन कितना गरीब है, जिसकी औलाद में जो मौत मांगता था वो मदीने वापस आ गया, और जो जीना चाहती थी वो परदेश में मर गई। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटियां, आपका गिरिया अपनी बारगाह आलिया में कबूल।